रिकॉर्डिंग ने लगा दिया। ओपन करते हैं यस सर। ठीक है, और अपना कंट्रोल एप्लीकेशन ओपन करते हैं। सी शार्प 19 ठीक है। ओके सो तो गाइज लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, राइट? जैसे इंटीजर, लॉन्ग, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, ठीक है। उसको प्रिंट करा के देखा था कैसे कैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट आपके उसके वैल्यूज क्या होते हैं। तो क्या है कि इन सारे को मैंने बताया था, ठीक है, कि इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप सी शार्प में। और ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और ये जो है वैल्यू, इसको जो भी आप वैल्यू असाइन करते हैं उसी टाइप की वैल्यू वो एक्सपेक्ट करता है। इंट टाइप का है तो ये निट जो है वेरिएबल इंट टाइप का बन जाता है और उसमें वैल्यू इस तरह से असाइन कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे हम लोग प्रिंट हमने करा दिया था, ठीक है। सो प्रिंट कराने के लिए सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन, जस्ट सिंपली ऐसे, और प्लस जो भी वेरिएबल था हमने ऐसे प्रिंट करा दिया था, ठीक है। प्रिंट कराने का एक और तरीका होता है, ठीक है। वो क्या तरीका होता है, ठीक है, यहाँ पे कैर हम लोग का सी, ठीक है। सो एक और तरीका होता है, जैसे कि हमने ये इस तरह का प्रिंट कराया, एक और तरीका होता है सेम, यहाँ से जो है आप कॉपी करो, ठीक है, और सिंपली क्या करो, ठीक है, कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। अब जो है यहाँ तक हमारी, यहाँ हम लोग लाइन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ की बात, एक प्लस करके होता है, एक क्या करो कि ऐसे करली ब्रेसेस और जीरो, जीरो, जीरो मतलब एक, ये ठीक है, ये आपकी जो है जीरो करके, और ये आपका जो है हम लोग ऐसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है, जीरो निट, ठीक है। फिर सेम इसको अगर प्रिंट कराना होगा, दोनों का सिंटेक्स देखिए, इसमें प्लस इसमें ऐसे, ठीक है। फिर अगर इसको आपको प्रिंट कराना है तो जीरो और ऐसे, ठीक है। जीरो मतलब कि आपके पास एक चीज प्रिंट करानी है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल प्रिंट करानी है तो उसका जीरो से शुरू होता है। आप जो है 1 2 3 4 कर सकते हो, जैसे कंसोल डॉट इसमें वैल्यू ऑफ, ठीक है, जैसे जीरो, और फिर आपने कर दिया ऐसे 1, फिर ऐसे आपने कर दिया 2, ठीक है, कॉमा देते जाइए 2, ठीक है। सो इसमें जो है आपका पहला y हो गया। उसके बाद अगर ये प्रिंट कराना है इसी के साथ ये भी डाल दिए, और फिर कोई ये प्रिंट कराना है तो कॉमा करके ये भी डाल दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक वैल्यू अगर प्रिंट कराना है तो ऐसा, इसमें क्या आपके पास फैसिलिटी है कि एक कराना है तो जीरो और एक वैल्यू, जीरो, ये डिफरेंट। अगर तीन आपको एक साथ प्रिंट कराना है तो ऐसे ऐसे करते जाइए, 0 1 2, जीरो से स्टार्ट होगा, इंडेक्स जीरो से 1 2, ये y प्रिंट कर देगा, y में क्या है जो वैल्यू, निट, निट में जो है वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, वीटीआर, वीटीआर में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। सिंपली देखिए अगर हम इसको रन कराएं प्रोग्राम को, ठीक है। सो आप ये देखिए आपका कैसे कैसे प्रिंट किया। पहला वाला जो है सिंपली जो वैल्यू आपका निट में आपका 88 77, हाय अभिषेक, ये सारी सी तक यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। आप जो है यहाँ आओ, ठीक है, फिर निट में क्या किया, ये देखो 188, ठीक है, 188, फिर y में क्या है 777, फिर वैल्यू ऑफ इसमें क्या है देखो 0 1 2 3, तीन वैल्यू एक साथ प्रिंट किए तो देखो 777 और फिर 118 और फिर फॉल्स। तो अगर आपको मल्टीपल अगर प्रिंट कराने हैं वैल्यू तो इस टाइप हम लोग पास कर देते हैं जीरो। अगर इसी में और भी कराने होंगे, ठीक है, सो यहाँ क्या कर देंगे ऐसे, क्या 4, ठीक है। और एक चौथा कोई भी वेरिएबल मान लीजिए कि बीटीआर है, ये प्रिंट कराना है, फिर यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्या, सो टीटीआर, ये टीईआर। तो ये चार वैल्यू अब प्रिंट कर देगा, ठीक है। जस्ट देखिए, तो अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कराने होते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है, इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है,
इंडेक्स जीरो बेस्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेम साइज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। सो ये कहाँ मना कर दिया भैया, ये 0 1 2 हमने 3 कर दिया, 3 करना चाहिए था, हमने एक स्किप कर दिया इसलिए एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। सो आप देखिए इसमें जो सबसे लास्ट वाला लाइन देखो, वैल्यू ऑफ वाई आपका 777 188 फॉल्स, और ये एक साथ इतनी वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो जितने भी चाहो आप वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका था और फिर आपका ये तरीका, ठीक है। ये दो तरीका होता है आप प्रिंट कराने का। कभी आपको ऐसा इस टाइप का मिले, यानी कि ये जो है प्लेस होल्डर है, ये उसकी वैल्यू है, ये प्लेस होल्डर है, ये उसकी वैल्यू है। इसमें 4 वैल्यू एक साथ प्रिंट करा रहे हैं, तो 0 का प्लेस होल्डर ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका, ठीक है। सो ऐसे करके आप डेटा टाइप को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। सो यहां तक किसी को डाउट्स? आई होप ऑल क्लियर होगा। सर एक्चुअली अगर 1 की जगह अब 2 ले लियो, और वहां पर यहाँ पे जो मल्टीपल पोस्ट में 3 की जगह 4 नहीं कर सकते हम, या 5 नहीं कर सकते? तो यहाँ आप 5 कर दो, ठीक है। तो यहाँ आपको 5 तक देना होगा वेरिएबल, नहीं तो ये एक्सेप्शन देगा। देखो आप अगर रन अच्छा सर, करोगे तो ये देखो 5 की क्या जगह, कर रहा है कि इंडेक्स जीरो बेस्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कह रहा है कि आपने 5 प्लेस होल्डर दिया है, बट यहाँ वैल्यू 4 ही तक है, ठीक है। हाँ, तो ये स्टार्ट होता 5 है की वैल्यू जीरो डालनी से। पड़ेगी। हाँ, अब सर जो है आप, हाँ सर तो फिर हम लोग कहते हैं इसमें, जैसे 5 आपने बोला, नितेश ने बोला कि 5 लिखने पे कहते हैं हम लोग 5 भी वैल्यू डालेंगे, तो इससे बढ़िया हम लोग 0 लिख के 1 2 ना लिख के सीधा 5 लिख दें और 5 वैल्यू वहां हाँ पे ये डाल दें, भी, ऐड कर दें। नहीं, हाँ तो ये भी आप ठीक बात है। यहाँ पे देखिए, आपने जैसे बोला कि आपने 5 तक ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हाँ आपने पहले इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, आपको क्या देगा, ठीक है। यहाँ एक्सेप्शन दे दिया कि वी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जो है यहाँ तक हम 5 तक वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ तक हमारे पास अभी 0 1 2 3 तक है, ठीक है। आप ऊपर में आपकी सारी की सारी निट हो गई, इसी को दोबारा दोबारा हम लोग डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक फिर से डाल दिए और एक फिर से डाल दिए, ठीक है। तो आपका हो गया 0 1 2 3 4 5। अब रन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो देखिएगा, जो वैल्यू लास्ट वाला जो प्रिंट किया, इसको कंफ्यूजन से अच्छा है कि इसको हम लोग कर दिए टेस्टिंग। देखिए इसमें इशू क्या आएगा, ठीक है। इशू क्या मतलब, ये रन हो जाएगा, ये देखिए इस क्या है, 0 1 2 3 4 5, सिर्फ इसकी वैल्यू प्रिंट करेगी, क्योंकि आपने प्लेस होल्डर में सिर्फ 5 लिखा है। तो पांचवा की जो वैल्यू होगी ओह सिर्फ वो प्रिंट करेगी। आप सर, मतलब कि मतलब ये कंसेप्ट एरे वाला है ना सर, एरे जैसा राइट, कुछ है इसमें। हाँ। तो ये जस्ट लाइक कि अगर आपको मल्टीपल प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे जो चीज रखोगे उसका प्लेस होल्डर होता है, और वहां पे यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है। अगर 5 लिखोगे तो 5 तक लिख दो, बट फाइनली वही प्रिंट कराएगा जो इसके प्लेस होल्डर को मैच करेगा। अगर आप 2 लिखोगे तो 2 तक की पूरी करो। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल आप 5 लिख दिए हो और यहाँ पे और एक जगह 2 कर दिए, तो सिंपली यहाँ पे 2 कर दिए ऐसे करके। अब क्या होगा कि 2 पे जो होगा 0 1 2 और 5, बस 2 ही वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि 2 ही का आपने प्लेस होल्डर यूज किया है, ठीक है। सो अगर आप देखिए 2, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ टेस्टिंग फॉल्स और 10.77। तो आप जितने यहाँ पे पास करोगे वैल्यू, उतना यहाँ पे प्रिंट करते जाएगा। 2 करोगे 2 करेगा, 3 करोगे 3 करेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू करना है एक साथ मल्टीपल, तो एक तो अगर सिंगल सिंगल करता है तो प्लस कर दो या 0 कर दो, एक साथ ज्यादा करना होता है तो इस टाइप का हम लोग प्रिंट कराते हैं। जितना डालोगे, 0 से स्टार्ट होता है इसकी इंडेक्सिंग, कभी भी इस कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग में इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमेशा काउंट 0 से हम लोग करते हैं। सो क्लियर? जी सर। सो नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आपकी रखते जाएं कि अगर आपका कोई डाउट्स होगा तो हम लोग 9 PM बैच नोट्स
इसी में हम लोग डालते जाएंगे सारी। ठीक है, यहाँ से डेटा टाइप कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब ये आपकी हो गई। ठीक है, अब जो है मान के चलिए आपको क्या करनी है, हमारे पास कंपैरिजन वो होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड से ऑपरेटर, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। वो क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। जैसे इक्वल टू, सो एक बार वो मैं निकाल लूं जो मैंने लिखा था। ठीक है, उसको एक एक करके समझते हैं कि उनका क्या मतलब होता है और वो क्यों यूज हम लोग करते हैं। वो ऑलरेडी आप लोग कितने बार यूज किए हैं, ठीक है, बट उसको जो है लॉजिकली हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, पहला होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, जैसे कि यहाँ पे अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे दैट इज, यहाँ पे ये क्या है, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वल टू है। मतलब कि ये जो वैल्यू है 188, इसको असाइन हो गया, इसको असाइन 188 जो वैल्यू है, ये निट नाम का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, इसको असाइन हो गया। सेम लॉन्ग टाइप, ये वाई वाई जो है वेरिएबल है, लॉन्ग टाइप का है, ये जो वैल्यू इसको असाइन हो गया। यानी कि ये जो एक इक्वल टू होता है इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कॉन्सेप्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो व्हाट इज दिस, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि इसकी वैल्यू इसमें ये चली गई, इसकी वैल्यू इसमें चली गई, इसकी वैल्यू इसमें चली गई, इसकी वैल्यू इसमें चली गई, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका ये आता है इक्वल, कि आपका जो भी वैल्यू, जैसे कि हम डालते हैं, ठीक है, कि अभिषेक, ठीक है, इक्वल टू जो भी आप वैल्यू डालोगे, ठीक है, ए बी सी समझाने के लिए, तो ए बी सी जो अभिषेक, मान लीजिए कि अगर आपका इंट टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, सो ये जो वैल्यू है इसमें चली जाएगी। ठीक है, ये वेरिएबल हो गई, ये डेटा टाइप, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ये जो है आप फ्रीक्वेंट जितने भी हम लोग देख रहे हैं आप यूज करते होंगे, बड़ा इजी सा। बस इसका लॉजिकल नेम क्या होता है जस्ट मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसी को बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, फिर आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद सेकंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस, ठीक है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और आपका ये जो इसको बोलते हैं मॉड, मॉड बोलते हैं, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज इज डिफरेंट, मॉड इज डिफरेंट। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी चीजें हम हटा देते हैं। ठीक है, अब जो है अर्थमेटिक असाइनमेंट वाली समझ में आ गई, राइट, इक्वल वाली, कोई डाउट नहीं ना गाइस? खुश, नितेश, कृतिक, ऑल गुड? यस सर। ठीक है, अब जो है हम लोग करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में इतनी चीजें आती हैं, क्या क्या, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें सेम। ठीक है, क्या, तो पहला हम लोग करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का सारों एक साथ, क्या, तो दो नंबर को जोड़ेंगे, दो नंबर को घटाएंगे, दो नंबर को गुना करेंगे, दो नंबर को भाग देंगे, दो नंबर का मॉड्यूल निकालेंगे। ठीक है, सो एक क्या कर लेते हैं इंट, ठीक है, एक्स और आपका y। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिए इंट x और y। ठीक है, कोई दिक्कत? इंट x इंट y जो है हम लोग एक वेरिएबल आपका ले लिए। ठीक है, अब क्या है, एक z भी ले लेते हैं कि एक में रिजल्ट रखेंगे। ठीक है, z, या सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, आपको समझना आसान होगा।
तो इंट x इक्वल्स टू हमने कर दिया 10, ठीक है, यानी कि बीच में ये हुआ, मतलब कि 10 इसमें वैल्यू डाल दिए, x की वैल्यू 10 हो गई। y इक्वल्स टू हमने कर दिया 5, ठीक है, और एक इंट z, ठीक है, z पहला, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि x और प्लस y दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका जो z में आएगा वो वैल्यू, तो उसको क्या हम यहीं पे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट करने की चीजें आप लोग जो है आपके नोट्स में रेडी ही है, इसको जो है हम लोग वहीं पे भी रख लेते हैं लास्ट वाले आपके नोट्स के लिए। ठीक है, सो प्रिंट आप ऐसे करा सकते हो, ऐसे करा सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। मल्टीपल कराना है तो ऐसे करा दोगे, ठीक है, पहले एक एक करके करा लेते हैं, ठीक है, सिंपली। तो ये तीनों चारों कॉपी कर लिए, यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। सो पहला कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, एडिशन यहीं पे डाल देते हैं, एड ऑफ टू नंबर, चाहे वैल्यू ऑफ जेड कर देते हैं, VALU वैल्यू ऑफ जेड। जेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 10 है, इसमें 5 है, दोनों को जोड़ के हम लोग जेड प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है, जेड प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। फिर एक इंटीजर लिए, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जेड के बाद XYZ P ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों को माइनस करते हैं, यानी कि x माइनस y, ठीक है। अब इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वैल्यू ऑफ p, जो भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, दो को घटाएंगे, ठीक है, दो हो गया। फिर क्या करेंगे, इंट, ठीक है, p के बाद प्लस हो गया, इसी को हम लोग यहीं पे कमेंट करते जाते हैं, ऐड टू नंबर, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए सब, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट टू नंबर, ठीक है। अब जो है हम लोग मल्टीपल करते हैं, ठीक है, तो इसका m नाम दे देते हैं, इसमें क्या करते हैं x और इनटू y, ठीक है, यहाँ पे इस कमेंट में कर दिए MULTIPLE मल्टीपल टू नंबर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे m जो है, m को भी यहाँ पे प्रिंट करा दिए, वैल्यू ऑफ m, ठीक है, ये जो है स्पेस, ठीक है। तो आपका जो है ये भी हो गया। अब चौथा क्या है, डिवीजन, तो उसका नाम जो है एक और इंटीजर लिख लेते हैं डी टाइप का, यहाँ पे ये x कॉमा डी, इंटीजर डी, डिवीजन वाला, तो क्या होगा x डिवाइड बाई y, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर ले हम लोग, डिवाइड टू नंबर, राइट। अब फाइनल मॉड्यूल वाला, ठीक है, परसेंटेज MUD मड इक्वल्स टू x और परसेंट ये y, ठीक है। अब जो है प्रिंट कराते जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लें, MUD टू नंबर, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, m तक हो गया था, अब जो है z हो गया, p हो गया, m हो गया, ठीक है, d प्रिंट कराना है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ d, ठीक है, d यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। फिर मड, इसकी वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ मड यहाँ पे ये प्रिंट करा दिए, ठीक है। आपके जो है सिंपली, अब ऐसे ही आप मन में सोचिए क्या क्या होता है, ठीक है, कैलकुलेटर भी खोल लीजिए, CALC, ठीक है, जो आपका कैलकुलेटर में आएगा वही चीज यहाँ, 10 + 5 सिंपली ये तो एडिशन है, 15 आना चाहिए जेड की वैल्यू, माइनस करोगे तो 5 आना चाहिए, इंटू कर दोगे तो 50 आना चाहिए, डिवाइड करोगे तो देखो 10, और जो आप डिवाइड करते हो 5, जो आपका ये है 2 आएगा, और मड जो है वो डिफरेंट, ठीक है, ये परसेंटेज वाला, तो यहाँ पे आप क्या करो कि 10 और ये डिवाइड, ये आपका इसमें मड वाला नहीं है, इसको रन करके आप देखिए कि क्या है,
ये सिंपली आपको देखो यहाँ पे दिख गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ जेड 10 + 5 15 माइनस ये इंटू कर दिए, ये डिवाइड कर दिए, ये मड में क्या होता है जो आपका फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो अभी जो है 5 दूनी 10 वो जो है आपकी कोई वैल्यू नहीं आई, इसीलिए अगर इसी को ऐसा नंबर लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिएगा क्या आएगा 3। तो अब इसको रन कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि 10 3 13, ये हो गया 7, 10 इंटू 3 30, डी कितना हो गया, जो डी डिवाइड किए तो 10 में 3 से तो इंटीजर जो वैल्यू है वो ले लेता है, और जो रेस्ट बचा अब जो है 10 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू कितना हो गया 3 9 हो गया, जो नीचे में रिमाइंडर बचता है दैट इज, देखिए उसमें क्या होता है इन दोनों में, देखिए इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। आप जो है क्या करते हो, डिवीजन तो सब कोई करे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। सो डिवीजन जब आप करते हो हम लोग क्या लिखते हैं 10, अगर आपको डिवाइड करना है 3 से 10 में डिवाइड करोगे, ठीक है, सो ऐसे हम लोग लिखते हैं बिल्कुल 10 और बिल्कुल आपको ये, ठीक है, डबल कोट्स, ठीक है। सो 3 3 इंटू 3 3 इंटू 6 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं, ठीक है 3, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग सिंपली अभी बेसिक वाला 9, फिर यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे क्या हो जाता है आपका तो 1, ठीक है। सो ये जो 3 आया ये डिवाइड वाला चीज जो आप ये करे हो डी की वैल्यू, और मड यानी रिमाइंडर जो ये आता है दैट इज 1, ये आपका वो वैल्यू 1 है जो आपका हम लोग शेष बोलते हैं, अगर हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश मीडियम में आपका जो है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है दैट इज डिवाइड वाला, और ये वैल्यू है दैट इज मड बोलते हैं, मॉड्यूल आपका मड वाला, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करते हैं ना मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये चीजें इसमें ऐसे है, ठीक है। सो क्या है कि आपका अर्थमेटिक में आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड और ये मड, ठीक है, ये जो है परसेंटेज नहीं समझिएगा दैट इज द मड, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है, तो इस टाइप की जो है वैल्यू इस टाइप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि बिल्कुल सिंपली देखो, सिंपली आपका कैलकुलेटर जैसा आपका काम करने लगा, ठीक है। इसी को आप चाहो तो इनपुट भी करा सकते हो कि भैया तुम यूजर इनपुट करे तब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक डाउट किसी को अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस, इसी को नो बोलते सर। हैं अर्थमेटिक हाँ सर, ऑपरेटर। एक बार सर मड वाला दोबारा से बताना। भाई सर इसमें तो एक्चुअली ये है ना कि जैसे इंटीजर के आगे और ये मतलब कोई भी वैल्यू बना लो और उसके बाद मल्टीपल या फिर कुछ भी लगा लो तो रन करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। राइट, देखो भाई बचपन में हम लोग पढ़ते होंगे मड वाले में, ठीक है, कि ऐसे 3 से डिवाइड किए तो 3 से 10 पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, राइट, 3 से 3 हम्म। इंटू 3 क्या होगा 9 होगा, और उसका ये जो है दैट इज, ये जो कितना बचा दैट इज द मड 1, जो रिमाइंडर आपका जो बचता है, और ये वो होता है जो आपका ये डिवाइड वाला होता है। सो 3 इंटू 3 9, ये जो आपका शेष बचा दैट इज द मड, और ये डिवाइड, यहाँ पे आप बिल्कुल आप देखोगे आपके पास आउटपुट भी है, देखो बिल्कुल ध्यान से जो हमने वहां पे नोटपैड पे करा है, वहां पे जाने दो, नोटपैड पे जाओ और प्रोग्राम, वो कहाँ पे भाग गया, ये देखो आपका 13 7 30 3 1, 3 मतलब जितना तक इंटीजर है उतना, और मड मतलब जो आपका नीचे रिमाइंडर बचा वो, इसी को बोलते हैं। क्लियर हुआ नितेश? ऑल गुड? यस सर, हो गया यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। थर्ड होता है आपका, अर्थमेटिक ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में यूज होंगे।
नहीं, आप जो है क्या नाम है, फ्लोट, उसमें कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिया ऐसे फ्लोट, ठीक है? फ्लोट एफ फ्लोट, और आप जो है, ऐसा थोड़ा है कि जो हम लोग कैलकुलेटर करते हैं सिर्फ जो है इंटीजर ही यूज करते हैं, ठीक है? आपने ये ले लिया, ठीक है? और आपने फ्लोट में ही सारी की सारी फ्लोट में ले लो। 3 से डिवाइड करो, 3.3f, इसको भी फ्लोट में ले लो, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू आएगा, ये भी फ्लोट में मतलब लिखते हैं। सर किसी भी उसमें ले लेते हैं, ले सकते हैं, बूलियन में भी ले सकते हैं, नहीं लॉजिक उसमें भी ले नहीं, सकते हैं। बूलियन नहीं, क्योंकि इंटी देखो, जो नंबर सिस्टम होगा वो तुम्हारा ट्रू फॉल्स नहीं होगा। इंटीजर अच्छा। होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा। मान लो कि हम लोग जैसे बचपन में पढ़ते हैं तो पॉइंट वाली आएगी चीजें, तो पॉइंट के लिए हमारे पास फ्लोट की चीज है। पॉइंट से और ज्यादा आएगी तो डबल होगी। लेकिन कभी 2+2 कुछ नहीं होगा, 2+2 अभिषेक नहीं होगा, ठीक है? ये स्ट्रिंग की वैल्यू है। सेम वही लॉजिक यहाँ भी है। अगर तुमको बिल्कुल इंटीजर वाली काम करनी है तो इंट में लोगे, अगर तुमको फ्लोट वाली काम करनी है, मतलब जिसमें डिसिमल हो, तो फ्लोट में लोगे। यहाँ पे देखो बिल्कुल 10.3.3.3 कैलकुलेटर निकाल के देख लो, बिल्कुल ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम करेगा। तो 10.3 में 3.3 जोड़ोगे तो 13.6 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद से 10.3 में -3.3 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद से इसमें जो जोड़ोगे ये आएगा, पूरी की पूरी आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, फ्लोट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इससे भी ज़्यादा बड़ा है और भी लेना है तो तुम उसमें ले लो, डबल में ले लो। तो जो कैलकुलेटर में भी करोगे वही चीज़ इसमें भी आएगी, सेम चीज़। कैलकुलेटर में भी बिहाइंड द सीन यही चीज़ लॉजिक रहती है, ठीक है? कि आप जो और वैल्यू सर, डालोगे वह, हाँ जी। सर जैसे फ्लोट आपने पहले लिखा, ठीक है, अब हुँ, मैं ऊपर से लेके 3 बारी मैंने फ्लोट का कंसेप्ट चला दिया, फिर उसके बाद डबल का कंसेप्ट चला सकता हूँ नीचे से, कुछ या भी चला डायरेक्ट मेरे को? सकते हो, कुछ भी। अब मान लो कि यहाँ पे तो मैंने ऐसे लिखा है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ, कैलकुलेटर ही बना रहा हूँ, ठीक है? ये तो मैंने लिखा है, अब तुम क्या करो कि खुद इनपुट डलवाओ, ठीक है? वो देखो कैसे करते हैं, ठीक है? क्या करो कि बिल्कुल तुम्हारा कन्फ्यूजन्स मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या करो कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे करो कि प्लीज, ऐसे करो, प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, जैसे हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं, पहला नंबर डालेगा, ठीक है? पहला नंबर लोगे, क्या कर लोगे, इंट एक्स में ले लो, ठीक है? ऊपर की चीजें अभी सारे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? कंट्रोल के सी, ठीक है? आप जो है इंट में ना, फ्लोट में ही लो चाहे इंट में ही लो, आपके ऊपर है, ठीक है? इंट एक्स क्या करोगे, इसको रीड करोगे, किसमें, जो आप इनपुट कर रहे हो, तो क्या करोगे उसके लिए, ये आपका कंसोल डॉट रीड लाइन है, तो उसके लिए जो है पहले आपको एक क्या नाम है, ट्राई पास करना होता है। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है? जो भी आपको वैल्यू होगा, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन कर लो, ठीक है? आप जो है पहले इंट डॉट पार्स वैल्यू, ठीक है, ठीक है? पार्स की चीजें मैं बताऊंगा अभी कि क्यों मैंने करा है, ठीक है? सेकंड, ठीक है, इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है? इसको जो है क्या कर लो, वाई में ले लो, वाई, ठीक है? दो वैल्यू ले लिया, ठीक है? तो इन सबको हटा दो, ठीक है? अब क्या कर लो, जेड, जेड ले लो इंट, ठीक है? जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स, और सारी की सारी सेम चीजें, ये सारी की सारी चीजें कर लो, ठीक है? इंट यहीं पे कर लो, इंट एक्स प्लस वाई, पहला, ठीक है? इंट जेड के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे चलते हैं, ठीक है? ऐड ले लिए, और फिर इसको लिए सब, ठीक है? क्या, एक्स माइनस वाई,
ठीक है। फिर जो लिए इंट मल्टी, ठीक है। सो x इंटू वाई, ठीक है। फिर डिवाइड, इंट डिवाइड, क्या x डिवाइड y। फिर इंट मड, क्या x परसेंटेज वाला y, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रिंट करा दो, कौन सा जो तुम प्रिंट करा रहे हो, तो यहीं से कहीं से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ ऐड, किसमें, ऐड में, वैल्यू ऑफ सब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मड, ठीक है। अब इसको हटा दो, रेडी। अब जो है ऊपर में तुमने ये जो डिफाइन किया था, अब तुम कीबोर्ड से डालो एंटर। देखो कहेगा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, जो मन करे, मैंने बोला 10। प्लीज इंटर सेकेंड नंबर, मैंने बोला 5। लो भैया, वैल्यू ऑफ ऐड 15, वैल्यू ऑफ सब 5, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन 10 5 50, डिवाइड 2, मड 0, फिर इंटर। फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे अब वैल्यू चेंज कर दो, आप कर लो 9, वैल्यू ऑफ सेकेंड 3, तो ऐसा ले लो जो डिवाइड नहीं हो, इंटर। देखो 9 4 13, वैल्यू ऑफ सब इसमें से गया 5, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन 9 चौका 36, वैल्यू ऑफ डिवाइड बाई तो ये आपका 2, वैल्यू ऑफ मड 1। ऐसे कर लो जो भी वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंटीजर लेना है, डबल लेना है, यहीं पे आपको आप वैसा कर लो। मान लो कि डबल लेना है तो इसको डबल ले लो, आपके ऊपर है। डेटा टाइप आपने सीख लिया, ठीक है। आप जो है आप डबल को अगर पास कराना है, डबल पास करा दो, और जितने जगह है सिंपली जो जो आपने करा, ठीक है, ये सब डबल में ले लो, पॉइंट देते जाओ। आप जो कैलकुलेटर निकाल लो, जो कैलकुलेटर रिजल्ट देगा वही आपका प्रोग्राम भी रिजल्ट देगा, कोई इशू नहीं होगा। डबल में ले लिए, कुछ भी अब वैल्यू बड़ा से बड़ा डाल दो। डबल में क्या है, तो 78.77, इंटर सेकेंड नंबर वैसे ना ये दरवाजा 85.90। बंद करती ना, ये वाला दरवाजा बंद करती देखो तो नीचे से पोड़ियों से जो अंदर घमास है ना वो नहीं आती, और इसे बंद करके यूज आता है। जो घमास आ रहा है ना घर कमरे में पूरे में, देख लो भाई, भाई साहब वो नीचे। हेलो, ठीक है, समझ में आ गई भाई दोस्त। जी सर, जी सर, ये वाला समझ में आया। तो आप जो है कुछ भी ले लो तुम, कैलकुलेटर ही, कैलकुलेटर में यही चीज लिखा हुआ रहता है। अब कुछ भी ले लो यहाँ से, आप पूरा का पूरा चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। कुछ भी आपको ऐड करना है, कितना, 77.88 इंटू 89.55 इंटू, लो पूरा का पूरा एकदम रिजल्ट आ गया। कैलकुलेटर से ऐड करते जाओ, यही रिजल्ट देगा। जो तुम्हारा कैलकुलेटर करेगा वही तुम्हारा प्रोग्राम कर दिया, राइट। नितेश, यस कृतिक, सर, ऑल गुड यस सर। टिल नाउ। यस सर, यस सर। बस बस ये वाला एक बार मेरे को सर, ये पारसी वाला ये वाला बता दीजिए एक बार और। सर ये कौन सा, पार्से वाला, हाँ ये मुझे भी पूछना है सर, डॉट हाँ डॉट देखो पार्से। पार्स वाला क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक। अब जो है इंटर करो, ठीक है। यूजर तो मान लो कि ऐसे करके ऐसे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट ए करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे जो है, जैसे कि होता क्या है वो देखो, ठीक है। पार्स और एक होता है ट्राई पार्स, दो चीज होता है, ठीक है। सो मान लो कि हमने ऐसे करा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल पार्स, अभी भूल जाओ तुम कि बिल्कुल आपको जो है ना रीड लाइन में भी आपको करना है। तो अभी मान के चलो कि ये भूल जाओ, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन ही कर दो, ठीक है। भूल जाओ उसको, कंसोल डॉट रीड लाइन भूल जाओ, पार्स सार्स वो भी हम बताएंगे, ठीक है, इसको भी भूल जाओ।
ठीक है। ये आपका देखो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। क्या है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू डबल। समझ गए? कैन नॉट मतलब ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन है, रीड लाइन मतलब क्या है? जो हम वैल्यू एंट्री करते हैं, वैल्यू क्या करते हैं? कीबोर्ड से इंटर करते हैं, उसको ये जो है समझता है स्ट्रिंग टाइप। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लास्ट क्लास में बताए थे कि एक तो स्पेसिफिक हो गया डेटा टाइप, ठीक है। तो एक डेटा टाइप हो गया इंटीजर, फ्लोट। ये अगर तुमको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करना है, यानी कि उसके इक्विवेलेंट बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग टाइप का है और ये डबल टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये डबल टाइप का है। तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि भैया तुम भी क्या हो, डबल टाइप हो जाओ, डबल, ठीक है, डबल डॉट पार्स, पार्स हो जाओ तुम, कि ये जो वैल्यू है इसमें जो है डबल टाइप का ही है। तो ये क्या होगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है और ये जो है डबल टाइप का। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम ऐसे देते हैं। फॉर एग्जांपल ए, फ्लोट लेते हैं, फ्लोट, फ्लोट, ठीक है, ए इक्वल्स टू 10.6f। अगर हम क्या करें, ठीक है, एक इंटीजर लेते हैं b और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू इसमें डालने का कोशिश करें। ध्यान से देखना, ठीक है, a की वैल्यू इसमें हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये देखो, ये देखो मना कर देगा, देखो बिल्कुल। ये क्या है? एक दूसरे टाइप का डेटा, ये मतलब एक दूसरा वैल्यू है a और ये दूसरा डेटा टाइप है b, ये फ्लोट है, ये जो है, और ये जो है आपका कैसा है, इंटीजर b है। ये जब इसमें तुम वैल्यू डाल, और इक्वल टू का मतलब डाल ही बता ही गया कि इसका मतलब इससे एक वैल्यू आप इसमें डाल रहे हो, ठीक है। तो जस्ट लाइक है कि वो बोलेगा कि भैया आप जो है अगर यही सेम इंटीजर कर दोगे, ठीक है, इसी को इंट टाइप, और ये जो है 10 के जगह यहाँ कर दोगे, तो देखो इसमें एरर नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे तो आपने एक में ए में वैल्यू रखा 10 और बी में क्या किया, ए को वैल्यू को डाल दिया, ये आपको एरर नहीं देगा। लेकिन वही अगर डेटा टाइप डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ था कि फ्लोट टाइप का है और आपने जो है इंट टाइप का बी लिया है, इसमें कोशिश कर रहे हो डालने का, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको वैल्यू नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी आपको सिचुएशन आए, मतलब कि एक डेटा टाइप का, लेकिन इसमें जो है डिफॉल्ट अगर उल्टा करो, एक क्या, इंट ए इंट सी ले लेते हैं इक्वल टू 88, ठीक है, और एक फ्लोट, फ्लोट इक्वल टू डी लिए इक्वल्स टू सी डाल दिए, सी, ठीक है। ये देखो ये मान गया, ठीक है। अब कहोगे कि ये इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का मान गया, और ये फ्लोट है इंटीजर टाइप का नहीं माना, क्यों? रीजन बीन कि फ्लोट में जो वैल्यू होता है डिसिमल के एक डिजिट के बाद वैल्यू होता है, और इंटीजर में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा इंटीजर। यानी कि तुम बड़े वाले डेटा टाइप से, ठीक है, ये क्या देखो ऐसे समझो बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, ठीक है, कि फ्लोट जो है इंटीजर से बड़ा है। तो अगर बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला भाई छोटे भाई अगर कपड़ा की बात करें, ठीक है, तो भाई इसमें नहीं अटेगा, क्यों? क्योंकि उसमें परसेंट ये डिसिमल भी वैल्यू जा रहा है। और ये देखो इंटीजर में 88 है, फ्लोट की क्या है कैपेसिटी, इससे जाते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये अपने पास वैल्यू रख लेगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर भी शो कर देगा और फ्लोट भी, बट इंटीजर की कैपेसिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर शो करेगा, यानी कि इसके बाद की वैल्यू गायब हो जाएगी। इसलिए ये मना कर देगा कि भैया इसको जो है आप इम्प्लिसिट कन्वर्ट करो, मिसिंग कर रहे हो आप इसको कास्ट करने के लिए, ठीक है। सो आप क्या कर दोगे कि इंट, ठीक है,
आप ऐसे करके इसको कास्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इंट ए, ठीक है, इंट जो है आप ए डॉट, या तो आप इंट ऐसे करो, ठीक है। सो ये क्या होगा कि इसको हमने इंट बना दिया, इसको इंट बना दिया, तो ये मान गया, ये इंट है, इसको इंट बना दिया, मान गया। ये इंट है, इसको फ्लोट में डाल दिया, ये चूंकि क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो होता है जो कि बड़े डेटा, छोटे डेटा टाइप और जो बड़ा डेटा टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि भैया इसमें कोई इशू नहीं है और ये कन्वर्ट कर लेगा। और इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट में ये वैल्यू चीजें 6.10.6 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 की वैल्यू आएगी। अगर इसको हम प्रिंट कराएं यहाँ पे तो देखो क्या इशू आते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन और तुम वैल्यू प्रिंट कराओ, ठीक है, वैल्यू ऑफ पहला ए, ठीक है, ए की वैल्यू तुम प्रिंट करा दिए, ठीक है। सो क्या करोगे, यहाँ पे तुमने प्लस ए, ठीक है, फिर जो है दूसरी की वैल्यू प्रिंट कराओ, किसकी, तो डी की, डी की वैल्यू प्रिंट कराओ, डी में फाइनली वैल्यू है और इसमें बी की वैल्यू प्रिंट कराओ, बी की। देखो तुमको पता चलेगा बी और ये डी, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, देखो इसमें तुमने वैल्यू रखा 10.6, ये तो भैया 10 ही प्रिंट किया, इसलिए प्रिंट किया कि बी की जो कैपेसिटी है इंटीजर रखने की है, वो फ्लोट रखेगा ही नहीं। बट तुमने जो है इसको जबरदस्ती इंट कास्ट कर दिया तो इसमें 10 ही की वैल्यू आई, ठीक है। और ये जो है C88 है, फ्लोट जो है, फ्लोट जो है तुम्हारा कोई भी वैल्यू रख लेगा, इंटीजर भी रखेगा, वो भी रखेगा। अब इसी को देखो, इंट के जगह अब एक फ्लोट रखो, फ्लोट लो, एक फ्लोट और एक टीटी कर लो और ये वैल्यू अब इसमें रख लो और प्रिंट कराओ, ये एग्जैक्ट प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो सेम डेटा टाइप का है और उसकी वैल्यू लॉस्ट नहीं होगी। अब टी टी प्रिंट कर दे, अब देखना